हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी प्री क्रैश कोर्स में आज हम संविधान सभा के 100 सुपर डुपर हिट प्रश्न पढ़ने वाले हैं। यकीन मानिए, अगर आप ये पूरे प्रश्न कर लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो इसके बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। स्पेशली संविधान सभा, संविधान से संबंधित एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। तो पूरा लास्ट तक देखिएगा। पहले आप खुद से कोशिश कीजिएगा लगाने का, फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारी एन सीरीज़ का N54वां भाग है। अगर आपने अभी भी आपकी तैयारी नहीं है तो प्लीज़ एन सीरीज़ पूरा देख लीजिएगा। आज शाम को एक और वीडियो लेके आऊँगी जिसमें मैं बताऊँगी आपको कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट करना ही है और मैं क्या क्या वीडियो में कराने वाली हूँ आने वाले हमारे 19 तारीख के एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सबसे पहले किस पार्टी ने प्रस्तुत किया? स्वराज पार्टी 1924, सर्वदल सम्मेलन 1946, कांग्रेस पार्टी 1936 या मुस्लिम लीग 1942। ये तीनों पार्टी कब बनी है ये भी ध्यान रख लीजिएगा, और चारों पार्टी कब बनी है ये ध्यान रख लीजिएगा। तो संविधान सभा की रचना भले ही 1946 में हुई हो, लेकिन इसका जो प्रस्ताव था, मतलब इसका जो विचार था, प्रस्ताव नहीं विचार, ये विचार सबसे पहले स्वराज पार्टी ने दिया था। और स्वराज पार्टी ने कब दिया था? 1924 में दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा। संविधान से ये मैंने मेरे जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ है उस टेस्ट में भी ये क्वेश्चन दिया है। संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार किस पार्टी ने प्रस्तुत किया? स्वराज पार्टी ने 1924 में। अगला क्वेश्चन है, किसने 1939 में यह घोषणा की थी कि सांप्रदायिक एवं अन्य समस्याओं के न्याय संगत समाधान का एकमात्र तरीका संविधान ही है? ये किसने बोला था? 1939 में ये किसने बोला था कि अगर हमको सांप्रदायिक और अन्य समस्याएं का समाधान चाहिए, जो सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, हिंदू मुस्लिम में समस्याएं हो रही हैं, इसका एक न्याय संगत समाधान है, तो उसका तरीका संविधान सभा ही है। ये किसने बोला था? ये महात्मा गांधी ने बोला था। महात्मा गांधी ने ही ये बोला था कि जैसे ही देश आज़ाद हो तो संविधान सभा को, कांग्रेस को इनको भंग कर देना, कांग्रेस को क्या करना चाहिए? भंग कर देना चाहिए, कांग्रेस को मिटा देना चाहिए। ये महात्मा गांधी ने बोला था। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा को गठित करने का आधार क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान, स्वतंत्रता अधिनियम या डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडलों का प्रस्ताव? तो संविधान सभा को गठित करने का आधार था कैबिनेट मिशन 1946। संविधान सभा को गठित करने का क्या था? तो संविधान सभा को गठित करने का प्लान क्या था? कैबिनेट मिशन 1946। भारत की संविधान सभा गठित किस आधार पर हुई है? कैबिनेट मिशन प्लान में हुई है 1946 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा किस वर्ष स्थापित हुई थी? तो संविधान सभा किस वर्ष स्थापित हुई थी? 1946 में। कब हुई थी संविधान सभा स्थापित? 1946 में हुई थी। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? बैबल योजना के अंतर्गत जो 1945 में आई थी, या क्रिप्स मिशन के अंतर्गत, या अगस्त ऑफर के ऊपर, या कैबिनेट मिशन के ऊपर? तो कैबिनेट मिशन 1946 के कहने पर संविधान सभा बनाई गई थी। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 में। कब आया था कैबिनेट मिशन भारत? 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। फ्रेंड्स, इसी प्रकार से मैं सभी टॉपिक आपको करा दूंगी। बहुत सारे मैंने करवा भी दिए हैं और मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको बहुत छोटे छोटे टॉपिक उनको कंप्लीट कर लेना है, जो बहुत छोटे हैं, और उनसे आप अगर उनके प्रश्न कर लिए तो आपने वो टॉपिक कंप्लीट कर लेना है। तो वही टॉपिक मैं आपको लेके आ रही हूँ, जैसे कि ये संविधान सभा आपका इधर ही पे ही कवर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के मंत्री नहीं थे? तो देखो, क्रिप्स मिशन, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड बैबल, पैथिक लॉरेंस और अलेक्जेंडर। देखो, स्टैफोर्ड क्रिप्स भी थे। ये कैबिनेट में से कौन नहीं थे ये ध्यान रखिएगा। कैबिनेट मिशन में कौन कौन शामिल थे ये ध्यान रखिएगा। स्टैफोर्ड क्रिप्स भी थे, पैथिक लॉरेंस भी थे और अलेक्जेंडर भी थे। ये तीनों ही थे जो क्रिप्स मिशन के सदस्य थे। लॉर्ड बैबल जो थे वो नहीं थे, लॉर्ड बैबल नहीं थे। स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और अलेक्जेंडर थे।
अगला क्वेश्चन है, किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? सर जॉन साइमन ने नहीं किया, विलियम हुड ने भी नहीं किया, पैट्रिक लॉरेंस ने किया था। 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? पैट्रिक लॉरेंस। फ्रेंड्स, मैंने अब एक ट्रिक बना के रखी है, आज रात को उसका वीडियो डालने वाली थी मैं कल रात को, लेकिन मैं नहीं डाल पाई हूँ, अभी थोड़ी देर में डालूँगी। अभी जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ हुई हैं महिलाओं की, जैसे कि चिली की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है, या कैटलीना की कौन बनी है, और बहुत सारी महिलाओं की नियुक्ति हुई है, पाकिस्तान की पहली महिला जज, ट्रांसजेंडर कौन है, तो ये सभी क्वेश्चन को मैंने ट्रिक द्वारा करवाया है मेरे न्यू चैनल जीके ट्रिक विद आकांक्षा पर। वहाँ मैंने बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक करवाई है। यूनिट जो 6 की महारत्न कंपनियाँ हैं उनके निदेशक पूरे ट्रिक द्वारा करवा दिए हैं, तो वो ट्रिक द्वारा आपको तुरंत याद हो जाएंगे। और भी बहुत सारे चीज़ें मैं उस चैनल पे लेके आने वाली हूँ। उस चैनल की लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ पर वो जो ट्रिक करंट अफेयर्स की और मध्य प्रदेश की करवाई है मैंने, उनको ज़रूर देख लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और उनसे ही आपको बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। और आज फिर मैं एक और वीडियो भी लेके आने वाली हूँ थोड़ी देर में उसी चैनल पर, तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। कैबिनेट मिशन योजना 1946 में भारत के लिए क्या प्रस्तावित किया था? एकात्मक सरकार या शक्तिशाली केंद्र सहित संघात्मक सरकार? संघात्मक सरकार जिसमें ब्रिटिश प्रांतों को पृथक होने का अधिकार था। कमजोर केंद्र सहित संघात्मक सरकार। क्या प्रस्तावित किया था? तो ये प्रस्तावित किया था कमजोर केंद्र सहित संघात्मक सरकार। ये कैबिनेट मिशन योजना 1946 में प्रस्तावित किया था, कमजोर केंद्र सहित संघात्मक सरकार। फ्रेंड्स, कोई ऑप्शन अगर मुझसे गलत हो जाता है बोलने में तो मैं उसको कमेंट बॉक्स में सही करा दूंगी, तो एक बार कमेंट बॉक्स भी चेक कर लिया कीजिए। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख। तो इसमें था 10 लाख। क्या बोल रहे हैं, कैसे था 10 लाख? देखो, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत हर प्रांत से एक सदस्य चुनना था, तो कितने लोगों से में से एक सदस्य चुनना था? तो 10 लाख पर, हर 10 लाख पर एक व्यक्ति चुनना था, हर 10 लाख पर एक व्यक्ति चुनना था। याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत जो प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? 10 लाख व्यक्ति था। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो संविधान सभा में कितने सदस्य होने थे? 389। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? 389। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक संविधान सभा निर्वाचित करने की पद्धति थी? मतलब कैसे संविधान सभा के व्यक्ति निर्वाचित किए जाएंगे? वयस्क मताधिकार बिल्कुल नहीं था। अंशतः प्रांतीय सभाओं द्वारा निर्वाचित, अंशतः गवर्नर जनरल द्वारा निर्वाचित, ये भी नहीं था। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा तो थे लेकिन गवर्नर जनरल द्वारा नामित नहीं थे। देशी राज्यों द्वारा थे, केवल देशी राज्यों द्वारा अकेले नहीं थे, तो ये तीनों गलत हो जाएंगे। चौथा देखते हैं, अंतः प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित एवं अंशतः देशी नरेशों द्वारा नामित, मतलब कुछ प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित थे और कुछ जो देशी राजा थे उनके द्वारा नामित थे। तो ये एक संविधान सभा के सदस्यों को नियुक्त करने की प्रक्रिया थी। अगला है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान के सदस्य कैसे होते थे? प्रांतों, उन प्रांतों के लोगों द्वारा चुने जाते थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा या सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता लिए गए। तो भारतीय इतिहास में प्रांतों से संविधान सभा कैसे चुने गए थे? प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। याद रखिएगा, प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य कैसे हुए थे? प्रांतीय सभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। प्रांतों से कैसे हुए थे? प्रांतीय सभाओं द्वारा। संविधान सभा के गठन करने में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा का जब गठन हो रहा था तो निम्न कथनों पर, आप इस प्रकार के क्वेश्चन MPPSC में देखे गए हैं पिछले कुछ सालों में, इसलिए ये करवाइए। लास्ट 20 से 25 सालों में इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो यहाँ पे इकट्ठे किए गए हैं। संविधान सभा के गठन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रतिनिधि 4 घटकों हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में से चुने जाते थे। ऐसा तो कुछ नहीं था कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में से चुने जाए। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ये भी गलत है।
संविधान इसमें पूछा है कि इनमें से कौन से सही हैं। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 थी, यहाँ तीसरा सही है। डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति 8 सदस्यों से मिलकर बनी थी। 8 से नहीं बनी थी, 7 से बनी थी। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ तो गलत हैं, केवल 3 सही होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल 3 की सदस्य संख्या कितनी थी? 389। बाकी ऊपर के और जो 1, 2, 4 थे वो गलत थे। फ्रेंड्स, ये मेरी MPPSC की रामबाण टेस्ट सीरीज़ है। अभी तक ये 999 की सॉफ्ट कॉपी जाती थी, लेकिन बहुत सारे लोगों की डिमांड थी, वो लोग ले नहीं पा रहे थे, इसलिए हमने इसकी रेट को बहुत कम 50% डिस्काउंट कर दिया है। 499 रुपये की है। इसमें लगभग 200-250 पेज हैं। आप इसकी कॉपी करा लीजिएगा और घर पे बैठ के प्रैक्टिस कीजिएगा। 2 से 3 दिन में आप इसकी प्रैक्टिस कर पाएंगे। इसमें 5000 MCQ है। हर यूनिट से इसमें प्रश्न लिए गए हैं। चाहे इसमें ये आपको आगे आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे मध्य प्रदेश की, तो उसमें भी आपको हेल्प करेंगे। तो आप ये ले सकते हैं, चाहे आयोग हो, चाहे यूनिट 7 हो, चाहे यूनिट 9 हो, या चाहे यूनिट 1 के मध्य प्रदेश का कला स्थापत्य क्षेत्र हो। हर क्षेत्र से 300-400, इतिहास में कम से कम 700 प्रश्न लिए गए हैं, भूगोल में करीब 400 प्रश्न लिए गए हैं, और संविधान में 300 से 400 प्रश्न लिए गए हैं। तो इस प्रकार से टोटल 5000 प्रश्न हैं। हर यूनिट से 400 से 500 प्रश्न। इसकी PDF आप केवल 499 में मिल रही है। आप हमें व्हाट्सएप करके हमसे पेमेंट का नंबर लेके उस पर पेमेंट कर सकते हैं। तुरंत आपको व्हाट्सएप पे PDF दे दी जाएगी। इसके अलावा आपको एक ग्रुप भी दे दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। जवाहरलाल नेहरू, M.A. जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ। बिल्कुल नहीं हुआ, 47 में तो हो चुकी थी सभा बहुत सारी। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। तो इनमें से कौन सा एक सही है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा 1946 में प्रांतीय सभा द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। किसके द्वारा चुनी गई थी? 1946 में प्रांतीय सभा द्वारा चुनी गई थी। अगला सदस्य है, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्य थे? कैबिनेट मिशन में एक प्रस्तावित हुई थी अंतरिम सरकार, उसमें कुल कितने सदस्य चुने गए थे? तो कैबिनेट मिशन में अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्य थे? 14 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्य थे? कुल 14 सदस्य थे। फ्रेंड्स, आपका नंबर अगर मेरे पास सेव नहीं है तो आपका नंबर मेरे पास सेव करवा दीजिए। आपका नंबर मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए, तो मैं आपका नंबर सेव कर लूँगी, जिससे आपको मेरे स्टेटस दिखने लगेंगे। स्टेटस पे मैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन डाल रही हूँ, वो उसकी अपडेट आपको मिलती रहेगी। साथ में आप हमारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में आपको हमारे न्यू ट्रिक की चैनल की लिंक मिलेगी, जिसमें अभी मैं करंट अफेयर्स की जितनी भी महिला अभी चयनित हुई हैं कहीं अदर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिक द्वारा करवाऊंगी। तो कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्य थे? 14 सदस्य थे। 16 मई 1946 की कैबिनेट मिशन की योजना के बारे में कौन सा कथन सही है? 16 मई 1946 संघ में ब्रिटिश भारतीय राज्यों के प्रतिनिधियों से निर्मित कार्यपालिका और विधानमंडल होना चाहिए। प्रांतों को कार्यपालिकाओं और विधानमंडलों के साथ समूह बनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए और प्रत्येक समूह द्वारा साझे तौर पर किए जाने वाले अस्थायी विषयों को निर्धारित किया जा सकता है। नीचे दिए गए कूट का आपको बताना है केवल 1, 2 और 1 और 2, या दोनों नहीं है। तो देखो 16 मई 1946 में देखें, ब्रिटिश भारतीय राज्यों के प्रतिनिधियों से निर्मित कार्यपालिका और विधानमंडल होना चाहिए, बिल्कुल नहीं है। संघ में ऐसा कोई भी निर्णय नहीं था। प्रांतों को कार्यपालिका और विधानमंडलों के साथ समूह बनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, ये भी गलत होगा। तो ये दोनों ही इसके आंसर रॉन्ग हो जाएंगे। संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। कब हुआ था पहला सत्र? 9 दिसंबर 1946 को पहला सत्र संविधान सभा का हुआ था।
भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन की अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो देखो, जब भी स्पीकर जो थे, अध्यक्ष जो थे, वो परमानेंट नहीं बने थे, अस्थायी अध्यक्ष बनाया था, प्रोटेम स्पीकर ये बनाया था सदन के सबसे जो बुजुर्ग सदस्य थे सच्चिदानंद सिन्हा, तो इनको ही बनाया था। तो ये भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। आपसे पूछें अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो भी सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष अभी मैंने बताया सच्चिदानंद सिन्हा थे। निम्नलिखित में से कौन सर्वसम्मति से संविधान निर्मात्र सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे? देखो, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे और स्थायी अध्यक्ष चुना था राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रहे थे, और इनको पहला अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कब चुना गया था? 11 दिसंबर 1946 को जब दूसरी बैठक हुई थी, तब संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। कब चुना गया था? 11 दिसंबर 1940। भारतीय निर्माण के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो संविधान सभा का जब निर्माण हो रहा था, संविधान का जब निर्माण हो रहा था, तो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? संवैधानिक सलाहकार था वी.एन. राव। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? वी.एन. राव थे। निम्नलिखित में से कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था? देखो, संविधान निर्मात्री सभा में जवाहरलाल नेहरू भी थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी थे, वल्लभ भाई पटेल भी थे, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं थे। मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन से दल का प्रतिनिधित्व भारत की संविधान निर्मात्री सभा में नहीं था? लिबरल पार्टी का था, क्योंकि वहाँ पर चल रही थी ब्रिटेन में। हिंदू महासभा का भी था, शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन का भी था। कम्युनिस्ट पार्टी का नहीं था। कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतिनिधित्व भारत के संविधान निर्मात्री सभा में नहीं था। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का एक गैर कांग्रेसी सदस्य था? गैर कांग्रेसी, देखो, जे.बी. कृपलानी कांग्रेस के ही थे, के.एम. मुंशी तो पहले ही कांग्रेस मुख्यमंत्री थे, पहले ही कांग्रेस मंत्री थे, टी.टी. कृष्णामाचारी भी थे, बी.आर. अम्बेडकर संविधान सभा का एक गैर कांग्रेसी सदस्य थे। बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। भारत में पहली बार संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? तो सबसे पहले हुए थे 1946 में। संविधान सभा के चुनाव सबसे पहले भारत में कब हुए थे? 1946 में हुए थे। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? तो भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? 50 महिला सदस्य थीं। सभा के विचार विमर्श तथा मार्गदर्शन के लिए उद्देश्य संकल्प आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? उद्देश्य संकल्प आंदोलन का आरंभ जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया। उद्देश्य संकल्प आंदोलन का आरंभ किसके द्वारा किया गया? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य संकल्प आंदोलन का प्रारंभ किया गया। संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब दिया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव कब दिया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव कब दिया गया था? 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव दिया गया था। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? बहुत इम्पोर्टेंट है। एक संविधान, भारत को एक संविधान देना है, ये प्रस्ताव कब पारित किया गया था? ये प्रस्तावित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। भारत को एक संविधान देना है, ये प्रस्ताव कब दिया गया था? 22 जनवरी 1947 को। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। किसने की थी? 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात वयस्क मताधिकार को की थी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, जो हमारे भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। सबसे कम उम्र के बनने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी यही थे, ये ध्यान रखिएगा। तो संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने की थी? मौलाना आज़ाद ने की थी। निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में नहीं है? यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, यह बहुदलीय निकाय थी, यह अनेक समितियों के माध्यम से काम करती थी। 1 और 2, 2 और 3,
1, 2, 3 और 4। तो ये पूछ रहे हैं कौन सा संविधान सभा के विषय में नहीं था। ये वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, ये नहीं था क्योंकि थी। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, ये भी क्योंकि अप्रत्यक्ष निर्वाचन। ये दोनों ही आपके गलत हो जाएंगे। बाकी ये बहुदलीय निकाय थी, ये सही हो जाएगा। और यह अनेक समितियों के माध्यम से काम करती थी, यह भी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन बताइए। इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया। इसमें प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। अल्पसंख्यक समुदाय, ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों ने पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया। इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। तो गलत कथन इसमें। और इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। तो इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। ये इसका आंसर गलत हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान प्रारूप तैयार करने के लिए राष्ट्रवादियों का सर्वप्रथम प्रयत्न कब शुरू हुआ? स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए राष्ट्रवादियों का सर्वप्रथम प्रभावी प्रयत्न कब हुआ था? तो सर्वप्रथम प्रभावी प्रयत्न हुआ था नेहरू रिपोर्ट से। संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए एक बातें चलती रहती थी, विचार 1924 में आ गया था, लेकिन ये हो गया था कि इसका प्रभावी प्रयत्न मतलब प्रभावी तरीके से यूज़ कब किया गया, प्रभावी तरीके से इसको अमल करने के लिए कब किया गया? तो नेहरू रिपोर्ट से किया गया। कब से किया गया? नेहरू रिपोर्ट से। अगला है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान के सदस्यों को कैसे चुना गया? ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, प्रांतों की विधानसभा द्वारा और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा। तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया। भारत के संविधान की भारतीय संविधान समिति की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वी.आर. अम्बेडकर। अम्बेडकर का जो महू सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय है वो मध्य प्रदेश के महू में है। 14 अप्रैल को इनका जन्म हुआ था 1891 में। संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? ये डेट याद रखिएगा प्रारूप समिति की, 29 अगस्त 1947। प्रारूप समिति का गठन कब किया था? 29 अगस्त 1947। याद रखिएगा प्रारूप समिति कब गठित हुई थी? 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति गठित हुई थी। कब हुई थी? 29 अगस्त 1947। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। भारतीय संविधान का प्रारूप सबसे पहले किसने तैयार किया? सबसे पहले तैयार किया था प्रारूप वी.एन. राव ने। सबसे पहले प्रारूप किसने तैयार किया? वी.एन. राव ने तैयार किया। संविधान की प्रारूप समिति के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव, जो संविधान की जो प्रस्तावना है उसका प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? प्रस्तावना का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था। कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं था? बी.आर. अम्बेडकर भी थे, वल्लभ भाई पटेल भी थे, जवाहरलाल नेहरू भी थे, महात्मा गांधी जी इस संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे। कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष नहीं थे? अम्बेडकर जी थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी भी थे, एन गोपालास्वामी अयंगर भी थे, राजेंद्र प्रसाद प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे। कौन? राजेंद्र प्रसाद। कौन संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? एन गोपालास्वामी थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल नहीं थे प्रारूप समिति के सदस्य। याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल नहीं थे, गोपालास्वामी और अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर थे। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए? तो 11 टोटल अधिवेशन हुए थे संविधान सभा को बनाने के लिए। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तीसरा वाचन कब हुआ था? तीसरा वाचन हुआ था 17 नवंबर 1949 को। कब हुआ था? 17 नवंबर 1949 को हुआ था और 9 दिसंबर 1940 से ये स्टार्ट हुए थे। तो तृतीय वाचन कब हुआ था? 17 नवंबर 1949 को हुआ था।
भारत के संविधान निर्माण सभा को बनाने में कितना समय लगा? संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा उसको बनाने में? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। कितना लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? पूर्ण रूप से तैयार प्रारूपण कब हो गया था? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को यह पूर्ण रूप से प्रारूपण तैयार हो गया था। भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया? तो भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया? संविधान सभा द्वारा। जिस संविधान सभा द्वारा भारत का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? राजनीतिक दलों द्वारा नामित, लोगों द्वारा नामित, गवर्नर जनरल द्वारा नामित? नहीं, ये थे प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित थे। जो संविधान सभा द्वारा भारत का अधिनियम हुआ था उसके सदस्य जो थे वो प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित थे। भारत के संविधान को अंगीकृत करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई? कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई? इसकी संपुष्टि के लिए जनता के सामने रखा गया। इसे गवर्नर जनरल के पास आप उसकी सहमति के लिए भेजा गया। जब अंतरिम सरकार ने अपनी स्वीकृति दे दी तो इसे अंगीकृत कर लिया गया। और अगला है संविधान सभा के अध्यक्ष और उसके सदस्यों के हस्ताक्षर होने के बाद। ये सही है, संविधान सभा के अध्यक्ष और उसके सदस्यों के हस्ताक्षर होने के बाद ही इसको अंगीकृत किया गया। जब संविधान सभा के अध्यक्ष और उसके सदस्यों ने हस्ताक्षर किए तब संविधान सभा को अंगीकृत किया गया। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया? 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया? 26 नवंबर 1949 को। हमारे संवैधानिक इतिहास में 26 नवंबर 1949 का दिन महत्वपूर्ण क्यों है? क्यों है? स्वतंत्रता शपथ ली थी? नहीं। गणतंत्र बना था? नहीं। पहला संशोधन हुआ था? नहीं। क्योंकि इस दिन संविधान अंगीकार किया गया था, संविधान को अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ये तो 4th, 5th, 3rd के बच्चों को भी याद रहता है ये क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, एक नए संविधान के अंतर्गत भारत को संप्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित करने के लिए 26 जनवरी का ही दिन क्यों चुना गया? इसी दिन राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? बिल्कुल नहीं। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? ये भी नहीं है। कारण क्यों चुना 26 नवंबर को? 1930 में कांग्रेस ने देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया था। 26 नवंबर 1930 में, मतलब 26 नवंबर के दिन ही कांग्रेस ने देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय गणतंत्र की यथार्थ संवैधानिक स्थिति 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय क्या थी? तो उस समय जब संविधान लागू हो रहा था तो भारत की स्थिति क्या थी? प्रजातांत्रिक गणतंत्र? नहीं। प्रभुता संपन्न प्रजातांत्रिक गणतंत्र? यस, प्रभुता संपन्न प्रजातांत्रिक गणतंत्र थी। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत के संविधान सभा का निर्माता कौन है? संविधान सभा के निर्माता थे BR अम्बेडकर। कौन थे संविधान सभा का निर्माता? ये मनु बोला जाता है इनको, BR अम्बेडकर। डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा संविधान सभा में दिए गए उनके समापन भाषण में त्रयी संघ में BR अम्बेडकर ने जब संविधान सभा का समापन भाषण हो रहा था तो उन्होंने एक त्रयी संघ का नाम लिया, यूनियन ऑफ ट्रिनिटी। इसमें उन्होंने कौन सा एक शामिल नहीं किया था? तो स्वतंत्रता शामिल थी, समता भी शामिल थी, बंधुता भी शामिल थी, नम्यता शामिल नहीं थी। तो उनका जो त्रयी संघ था उसमें क्या क्या शामिल था? स्वतंत्रता, समता और बंधुता। फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट मुझे ज़रूर कीजिएगा, आपके सभी कमेंट मैं पढ़ती हूँ। भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? तो ये बना था 26 नवंबर 1949 को। संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? 26 नवंबर 1949 को बना था। कब बना संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य? 26 नवंबर 1949 को। भारत में हर साल संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है?
26 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को भारत में हर साल संविधान दिवस मनाया जाता है। भारत के संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? विधानसभा। योजना आयोग तो उस समय बना ही नहीं था, 1950 में ये बने थे। ये कुछ भी नहीं बना था, विधानसभा के द्वारा ही संविधान का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है? भारतीय संविधान 80,000 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय संविधान कितने शब्दों से मिलकर बना है? तो भारतीय संविधान जो है वो 80,000 शब्दों से मिलकर बना है। भारतीय संविधान कितने शब्दों से मिलकर बना है? 80,000 शब्दों से। भारत का मूल संविधान कहाँ प्रकाशित सबसे पहले किया गया था? तो कहाँ किया गया था प्रकाशित? देहरादून में। भारत का मूल संविधान कहाँ प्रकाशित किया गया था? देहरादून में भारत का मूल संविधान जो है प्रकाशित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मसौदा आयोग जो प्रारूप जो समिति रहती थी, भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा? मसौदा आयोग ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा? तो अंग्रेजी और हिंदी में लिखा। किस में लिखा? अंग्रेजी और हिंदी में लिखा। कौन संविधान मसौदे समिति के अध्यक्ष थे? BR अम्बेडकर। कौन थे संविधान मसौदे समिति के अध्यक्ष? BR अम्बेडकर थे। कौन संविधान सभा की संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे? संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष? जवाहरलाल नेहरू। संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष भी थे जवाहरलाल नेहरू। संविधान पांडुलेखन समिति का सदस्य कौन नहीं था? पांडुलेखन जो प्रारूप लेखन, पांडुलेखन समिति का मोहम्मद सादुल्ला थे, KM मुंशी भी थे, AK अय्यर भी थे, जवाहरलाल नेहरू संविधान पांडुलेखन समिति के सदस्य नहीं थे। कौन? जवाहरलाल नेहरू। किसने प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व की अध्यक्षता की? किसने की प्रांतीय संविधान समिति के नेतृत्व की अध्यक्षता? सरदार, देखो संघ समिति, संघीय शक्ति समिति, इन दोनों के थे जवाहरलाल नेहरू और प्रांतीय संविधान समिति के थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। कौन थे झंडा समिति के अध्यक्ष? JB कृपलानी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? अंतिम सरकार का गठन सितंबर 1946 में हुआ था। ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी पूछ सकते हैं। अंतरिम सरकार का गठन 1946 में किसके नेतृत्व में हुआ था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुआ था। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अंतिम संसद के रूप में किसने सत्ता संभाली? 14-15 अगस्त 1947 को अंतरिम संसद के रूप में किसने सत्ता संभाली? संविधान सभा ने 15 अगस्त 1947 को। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? तो प्रथम कानून मंत्री आधुनिक भारत के मनु BR अम्बेडकर। स्वतंत्रता के बाद प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? BR अम्बेडकर थे। और ये जो KM मुंशी थे तो प्रथम कांग्रेसी थे, मंत्री थे इसके, और बलदेव श्रम मंत्री थे, और ये उपाध्यक्ष थे SP मुखर्जी। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आज़ाद। कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे RK षणमुखम शेट्टी। कौन थे? RK षणमुखम शेट्टी थे। भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? 1952 में हुए। बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे, उसके एक वीडियो लेके आऊँगी। इतने सारे अनुच्छेद तो आपको याद नहीं कर पाएंगे, कुछ मैं आपको करवा दूंगी। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और ऊंचाई का अनुपात कितना होना चाहिए? 3:2 होना चाहिए, लंबाई और ऊंचाई का अनुपात। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में बने अशोक चक्र में कितनी होती हैं तीलियाँ? 24 तीलियाँ होती हैं अशोक चक्र में। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में स्थित चक्र किस बात का प्रतीक है? तो सत्य का प्रतीक है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में वो 24 तीलियों का जो बीच में एक चक्र बना होता है वो किसका प्रतिनिधित्व करता है? सत्य का। कौन भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइनर था? पिंगली वेंकैया। कौन थे? पिंगली वेंकैया थे। भारत का राष्ट्रपति किस में से लिया गया है?
सारनाथ से लिया गया है। भारत का राष्ट्रपति किससे लिया गया है? सारनाथ से लिया गया है। सारनाथ का जो मौर्य स्तंभ है वहाँ से लिया गया है। राष्ट्रगान को विधानसभा या संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। हमारा राष्ट्रगान जो है जनगण मनगण किस भाषा से अपनाया गया है? तो ये बांग्लादेश से अपनाया गया है। रविंद्रनाथ टैगोर बांग्ला भाषा में इन्होंने गाया था, वहाँ से जनगण मन को लिया गया है। हमारा राष्ट्रगान पहली बार कहाँ पे गाया गया था? तो हमारा राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में। कहाँ गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में गाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय गान के पूर्ण संस्करण में गायन की अनुमानित समयावधि कितनी है? तो कितना टाइम लगता है राष्ट्रीय गान को गाने में? 52 सेकेंड लगते हैं। कितना लगता है? राष्ट्रीय गान को गाने में 52 सेकेंड राष्ट्रीय गान को गाने में लगते हैं। अगला है, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? किसने कहा था? ये ऑस्टिन ने कहा था। ये क्वेश्चन इस प्रकार के आते हैं, किसने क्या कहा इतिहास में भी आते हैं और इसमें भी आते हैं। तो किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ये ऑस्टिन ने कहा था। किसने कहा था? ऑस्टिन ने। भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित में से ये कथन किसका है कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है? क्योंकि हमारा संविधान ना तो ज़्यादा कठोर है और ना ही ज़्यादा लचीला है। तो ये किस प्रकार का संतुलन स्थापित करता है? तो ये किसने कहा था? ये केसी वियर ने कहा था। किसने कहा था? केसी वियर ने कहा था। संविधान सभा में यह किसने कहा था कि जो सरकारी नीति का निर्देशक सिद्धांत है वो किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान कभी अपनी सुविधा अनुसार करता है, इसका भुगतान होगा या नहीं इसका कोई भरोसा नहीं। ये कहा था केटी साहा ने। नीति निर्देशक सिद्धांत को चेक के लिए किस चेक का संज्ञा किसने दी थी? याद रखिएगा, केटी साहा ने दी थी। किसने? केटी साहा ने। भारतीय संविधान को क्वासी फेडरल किसने बताया था? भारतीय संविधान को क्वासी फेडरल बताया था केसी वेयर ने। किसने बताया था? केसी वेयर ने क्वासी फेडरल भारतीय संविधान को बताया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? जिसने संविधान को बनाया था बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा। भारतीय संविधान का वृहद होने का कारण क्या है? इसमें अनेक संविधान के अनुभव हैं, इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है, यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, इसमें संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। तो यह इसमें संघ तथा राज्य सरकार दोनों मिलकर काम करते हैं, इसलिए संविधान का आकार बृहद है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? के.एम. मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के सदस्य थे। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया। बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 द्वारा प्रस्तावित की गई। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति है। तो ये कौन सा सही नहीं है? तो के.एम. मुंशी संविधान का ये भी सही है, संविधान सभा द्वारा स्वीकार ये भी सही है, बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 19 ये भी सही है। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का रक्षक राष्ट्रपति है, ये गलत है। सर्वोच्च न्यायालय है, मूल अधिकार का संरक्षक राष्ट्रपति नहीं है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सॉरी फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 में समर्थन दिया। ये याद रखिएगा, नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकारों को आश्रय दिया था। अगस्त प्रस्ताव 1940 ने मूल अधिकार शामिल किए थे। क्रिप्स मिशन 1942 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। कौन सही है? तो देखो, मूल अधिकारों को सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट 1928 में शामिल किया गया। नेहरू भारतीय संविधान ने मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए किसको सबसे पहले वेटेज दिया गया, किसको शामिल किया गया? तो नेहरू रिपोर्ट 1928। ये नेहरू रिपोर्ट जवाहरलाल नेहरू ने नहीं दी थी, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास की थी। नेहरू रिपोर्ट 1928 में ये आई थी और इन्होंने ही मूल अधिकारों को शामिल करने, संविधान में इसी को लिया था मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए, ना कि 1935 का अधिनियम, ना कि अगस्त प्रस्ताव और ना ही क्रिप्स मिशन।
अगला है भारत एक लिखित संविधान है, भारत में एक संविधान सभा थी। है तो दोनों ही सही, लेकिन ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अब भारत की एक संविधान सभा थी, ये पहले का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो ये दोनों ही आंसर सही हो जाएंगे, लेकिन ये आ जाएगा कि आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। भारत का संविधान देश की आवश्यकता की पूर्ति करता है, इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। ये दोनों ही सही है और दोनों ही सही है, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। भारत का संविधान देश की आवश्यकता को पूरा करता है, ये तो सही है, इसको गृहीत संविधान, तो गृहीत संविधान कहा जाता है इसलिए थोड़ी ना आवश्यकता को पूरा करता है, तो ये कारण सही नहीं है दूसरा, बाकी दोनों ही ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के रचयिता शासन के मूल सिद्धांतों को अधिनियमित करने मात्र से संतुष्ट नहीं हुए। जो संविधान को रचयिता थे, वो जो शासन के उन्होंने मूल सिद्धांत को शामिल उससे संतुष्ट नहीं होते। उन्होंने प्रशासनिक ब्यूरो की बातों के लिए भारत शासन अधिनियम 1919 का अनुसरण किया, ये पहला है। दूसरा है, भारतीय संविधान के रचयिताओं को भय था कि उस समय देश में विद्यमान स्थिति में यदि संविधान में प्रशासन के रूप को भी स्पष्ट नहीं किया तो संविधान में उलट पुलट हो सकता है। तो इसका क्या हो जाएगा? देखो, सबसे पहले तो पहला जो दिया है, संविधान के रचयिता शासन के मूल सिद्धांतों को अधिनियमित करने से संतुष्ट नहीं हुए, उन्होंने भारत शासन अधिनियम 1919 का अनुसरण किया। तो उन्होंने 1919 का अनुसरण नहीं किया था, उन्होंने 1935 का अनुसरण किया था, तो पहला टोटली रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा, भारतीय संविधान के रचयिताओं को भय था कि उस समय देश में विद्यमान स्थितियों में यदि संविधान में प्रशासन के रूप को स्पष्ट किया तो संविधान में उलट पुलट हो गया है। तो ये आर तो सही है, लेकिन जो ए ऊपर दिया है वो गलत है, तो ये तो दूसरा वाला सही हो जाएगा। 1919 अधिनियम नहीं लिया, ये वाला आंसर सही गलत हो जाएगा। सूची एक्स को सूची वाई से सम्मिलित करना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको बता देती हूँ डायरेक्ट। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी, याद रखिएगा। संविधान सभा के जैसे अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, ऐसे ही उपाध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य, प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे के.एम. मुंशी। कौन थे? के.एम. मुंशी थे। राजस्थान की रियासतों को प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो जिन्होंने राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व किया वो संविधान सभा के सदस्य थे वी.टी. कृष्णमाचारी। कौन थे? वी.टी. कृष्णमाचारी थे। और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। पहले उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? के.एम. मुंशी। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य कौन थे? वी.टी. कृष्णमाचारी। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, एक मैराथन वीडियो था। 42 मिनट का ये एक वीडियो कंप्लीट हुआ है आपका। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, ऐसे ही और क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके जाऊंगी, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ट्रिक वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है। अच्छा लगे वीडियो तो कमेंट कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।